क्यों तो बोले सरकार का ही सोच रही है, हमारा तो आम आदमी का तो सोच ही नहीं रही है। गवर्नमेंट वाले हैं उनको अच्छा है, हमको क्या है, हमको तो रोज कमा के खाना है। हमारे पति का जो 8,000 पगार है तो 8 ही हज़ार है, ऐसा तो है नहीं कि 15-20 हज़ार पगार है। लोगों को ऐसा लगता है कि महंगाई है, पर महंगाई है ही नहीं कुछ। जो जिसको कमाना नहीं उनको महंगाई लग रही है। भविष्य की पार्टी वो बीजेपी की सपोर्टर है, यूँ कहो तो आप चलेगा। विकास करने से कोई इंसान का पेट नहीं भरता है। विकास के साथ में आप आम प्रजा को देखिए, गरीबों को देखिए, गरीबों का घर बार देखिए। क्या इंसान 200-500 रुपया कमा कर पूरा घर चलाना पड़ता है, उसकी जगह भी हमारे गैस के बोतल के अंदर रेट बढ़ गए, बिजली के अंदर रेट बढ़ गए, हर चीज़ के अंदर रेट बढ़ गए। इंसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या? इसलिए तो ऐसा कभी कभी मन करता है, इससे अच्छा तो मर जाए तो आगे पड़े। इतना सा खाना और इतनी सारा परेशानी कौन झेलेगा। गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर लगातार सरकार बना रही है। साल 2017 में यानी कि जो पिछला चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने उनको एक कड़ी टक्कर दी और 182 सीट की असेंबली में 77 सीटें जीती। इस बार अब 1 महीने में चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM काफ़ी सीरियस कंटेंडर्स के रूप में उभर कर आई हैं। द क्विंट इस वक्त ग्राउंड पर है जहां से हम आपके लिए स्पेशल इलेक्शन स्टोरीज तो ला ही रहे हैं, साथ साथ हम वोटर्स से बात कर आपको ये भी बता रहे हैं कि चुनाव में आम लोगों के असली मुद्दे क्या हैं। मैं कुर्ती बेचती हूँ, यहाँ पे रोज लाती हूँ और रोज अपना बेचती हूँ, तभी हमारा घर चलता है। अच्छा, घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं घर में। अच्छा, अभी चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है क्या होगा चुनाव में? अब क्या होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग तो जब से अभी जैसे जैसे दिन जाते हैं ऐसे ऐसे महंगाई तो बढ़ती जाती है। कोई भी चीज़ लो तो उसका महंगा है। हाँ, अपने को कोई देता नहीं है, लेते ज़रूर है। बचत रुपया होती नहीं है और 5 रुपये कमाना पड़ता है रोज हमको, तो खर्चा ज़्यादा है, इसी वजह से झगड़े होते हैं और क्या। तो महंगाई काफी बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाई है? कोविड में महंगाई और बहुत बढ़ा दी। कोविड जब से लगा उसके बाद महंगाई बहुत बढ़ा दी सरकार ने। उसके बाद तो और 4 गुनी दुगनी हो गई महंगाई। तो अभी आपको लगता है कांग्रेस या अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा यहाँ पे? हाँ, मिलना ही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ केजरीवाल को मौका मिलना ही चाहिए, जिससे अभी इतनी हमारी महंगाई बढ़ गई तो उससे जबकि लाइट बिल ही इतना आता है हमारा, तो जिससे हमको कुछ तो प्रॉफिट होगा, कुछ तो मुनाफा मिलेगा। जबकि पहले हम लोग 5-6 लाख में तो मकान मिल जाता था, आज मकान लेने के लिए तरसना पड़ रहा है कि भाई मकान ये जिंदगी में तो अब ये मौके इस बार तो अब मकान तो मिलना मुश्किल है। बोलते हैं कि सबको मकान भी दिए, पर जिसको दिया है उससे पैसे लेके दिया है, बाकी फॉर्म भरते कि हमको मकान भी नहीं मिले। बाकी बोलते हैं मकान मिलेगा, सबको फ्री में मकान भी दिए, हमको तो मकान भी नहीं मिला। पैसे मिले, पैसे जो देता है उसको मकान मिलता है, नहीं तो मकान भी नहीं। हम लोग आज 3,500-4,000 रुपया एक रूम किचन का भाड़ा भरते हैं, जबकि पहले हम 1,500-2,000 में रहते थे एक रूम किचन के अंदर। आज मकान मालिक भी बोलता है बहन महंगाई बढ़ गई है, तुम खाली कर दो। तो हम एक ही रूम किचन का मकान का हम 3-3,500 रुपया भाड़ा भरते, 4,000। तो इसलिए तो ऐसा कभी कभी मन करता है, इससे अच्छा तो मर जाए तो आगे पड़े। इतना सा खाना और इतनी सारा परेशानी कौन झेलेगा। मैं तो बोलती हूँ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया भाजपा को। आज 15 साल से भाजपा है, उसके बाद तो और परेशानी बढ़ती ही जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। कि चलो हाँ भाई परेशानी कम होती जा रही है तो चलो अपनी ये सोचे कि नहीं भाजपा ही आए, पर परेशानी तो और बढ़ती जाती है दिन पे दिन। तो फिर क्या भाजपा आए, इससे अच्छा है तो मैं तो बोलती हूँ कोई आने ही नहीं चाहिए भाजपा, जिससे कि ये परेशानी फिर से खड़ी ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास किए हैं और अब की बार भी जो 134 से बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, मैंने बहुत लोगों से बात की, उनका कहना है महंगाई काफ़ी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि ये सब का असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, महंगाई तो पहले आज से 10 साल पहले महंगाई कम थी, पैसे कम थे नहीं थे। अभी पैसे है तो महंगाई है तो सब ये सस्ता ही है। लोगों को ऐसा लगता है कि महंगाई है, पर महंगाई है ही नहीं कुछ। जिसको कमाना नहीं उनको महंगाई लग रही है। 27 साल पहले दंगे प्रसाद बहुत हो रहे थे, अभी भारतीय जनता पार्टी से सब बंद है अभी, और सब सुरक्षित है, हिंदुत्व की पार्टी है। और मैं तो कहता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। हिंदुत्व की पार्टी है, उसके वजह से वोट देना चाहिए। हाँ। विकास किया है हाँ, कुछ। विकास बहुत किया है, विकास बहुत। जिनको धंधा नहीं करना उनको विकास नहीं दिखता, जिनको करना है उनको विकास दिखता है। सर अगर मैं बोलूँ 3 क्या बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, 3 मुद्दों का नाम ले दीजिए आप। 3 मुद्दे, एक तो सबसे विकास बहुत है, और अपना जो भारत है न, तो पहले की सरकार कांग्रेस थी तब भारत को कोई पहचान नहीं था। अभी ऑल, और ये भारत को अब ऑल इंडिया बोलते हैं कि ऑल विश्व में भारत का नाम डंका बज रहा है जो मोदी साहब से। पहला वजह तो यही है। दूसरा वजह कि अभी जो हम जी रहे हैं सुरक्षित जी रहे हैं, क्योंकि दंगा प्रसाद सब नहीं है ये, और सुरक्षित है हम, और विकास बहुत किया है। तीसरा मुद्दा ये है। कैसे पहले तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में कंपटीशन रहता था, अब के कांग्रेस भी है, बीजेपी है, आप भी है, अवेशी की पार्टी है, आइम वाले भी हैं, इसलिए 4 टीमें हैं अब कैसे। इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा कि कोई क्या करेगा, किसको वोट दे किसको दे। लेकिन हमारी गिनती के हिसाब से तो ये 3 की लड़ाई में बीजेपी फा जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर। कोई भले कोई कितना भी वो करता हो, लेकिन गिनती में ये 3 के लड़ने में चौथा वो फाइनल हो जाएंगे बीजेपी वाले। सर महंगाई यहाँ कितना बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा ही महंगाई का है, बेरोजगारी का है। आज हमारे देश की जो अति गंभीर समस्या जो है वो बेरोजगारी की है, गरीबी की है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हर आदमी सिर्फ अपनी पार्टी को कि सरकार हमारी बने, सरकार हमें बने, लोगों को आश्वासन देते हैं, लोगों को नई नई बातें बताते हैं। कोई कहता है कि हम आपको 300 बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है कि 500 में सिलेंडर देंगे। हर आदमी अपनी अपनी से लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा सर, केजरीवाल जी की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मौका आपको लग रहा है लोग मौका देना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी कुछ को? लोग ही हैं जो उसका फेवर करते हैं, और उनकी तो इतनी जगह डिपॉजिट जाएगी कोई गिनती में रख नहीं सकता कि आम आदमी की पार्टी कितनी डिपॉजिट जाएगी गुजरात के अंदर। ये किसी को ध्यान नहीं है अभी। सर कोविड की समस्या आई, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, तो आपको लगता है कि किसको इन सब से फायदा होने वाला है? क्योंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ गुस्सा है लोगों में। सिर्फ गुस्सा है, लेकिन एक बात क्या है कि लोगों की एक ऐसी धारणा है कि कुछ भी हो, महंगाई हो, गरीबी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम वोट सिर्फ बीजेपी को देंगे। ज़्यादातर लोगों की ये धारणा है। अवेशी की पार्टी वो बीजेपी की सपोर्टर है, यूँ कहो तो आप चलेगा, क्योंकि वो जो जितने भी माइनॉरिटीज़ एरिए हैं, मुस्लिम एरिए, वो वहीं उसके कैंडिडेट खड़े रखता है ज़्यादातर। लोग परिवर्तन चाहते हैं कि ये पिछले 20 वर्ष से जो बीजेपी जहाँ यहाँ पर चल रही है, 20 वर्ष में बीजेपी ने खाली वचन दिए कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं, बल्कि बुरे दिन पे बुरे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, हर इंसान के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए, गरीब मध्यम वर्ग के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। 15 लाख का जो अकाउंट में पड़े हमारे 150-200 रुपये वो भी कट जाते हैं। वो किस बात के ऊपर कटते? बोले बैंक का सर्विस चार्ज लगा, ये चार्ज लगा, वगैरह वगैरह, इसी तरह मतलब पैसे कट जाते हैं हमारे। तो सर आप जो कह रहे हैं परिवर्तन लोग चाहते हैं, तो वो कांग्रेस को आपको लगता है फायदा होगा हमें उसका? कांग्रेस से, बीजेपी से, कि आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं है मैडम। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो आम पब्लिक का सोच सके। और अगर जो इस बार जो चेंजेस हुआ, परिवर्तन आया, परिवर्तन आने के बाद में भी अगर वही जो माहौल रहा पहले जैसा, तो अगली बार फिर सरकार को फेंक देंगे निकाल कर। तो इस बार परिवर्तन, लोग पब्लिक जागरूक हो गई है, पब्लिक कंटाल गई है, महंगाई से पब्लिक कंटाल गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम लगातार इसी तरह वोटर्स की वॉइस, उनके मुद्दे डायरेक्ट आप तक पहुंचाते रहें, तो द क्विंट की वेबसाइट पर जाएं, मेंबर बने और हमारे जर्नलिज्म को सपोर्ट करें।